हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के डिफ्रेंशिएशन का एक्सरसाइज 5 पॉइंट का हम लोग विविध पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग का डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया जा रहा था। ये जो पूरा चैप्टर है आपका डिफ्रेंशिएशन पे आधारित था। तो हम लोग आज जो है 5 का विविध पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले आप लोग को जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। और बहुत सारे स्टूडेंट को हम देख रहे हैं कि अभी तक जो है आप लोग फार्मूला अच्छे ढंग से याद नहीं किए हैं। तो जब तक आप लोग जो है फार्मूला याद नहीं कीजिएगा अच्छे ढंग से, तब तक आपको डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अभी नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी आपको हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको डायरेक्ट मैसेज आएगा बेल आइकन प्रेस करने पर। ठीक है। तो आपका हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 5 का विविध। ये एक्सरसाइज आपका डिफ्रेंशिएशन पर आधारित था। तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। y बराबर दिया हुआ है आपका 3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर 9। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कीजिए। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, d लगाना है y में बटा dx, dx² माइनस 9x प्लस 5 पावर में 9। ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया था कि जब भी क्वेश्चन आपका पावर के रूप में रहेगा तो आपको हमेशा जो है इस फॉर्मूला पर बैठाना है, x के पावर n बटा dx। क्या बताया गया था, पावर आगे आएगा, पावर में से एक घट जाएगा। क्लियर। यहां देखिए और क्या बताया गया था कि आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है। अगर पावर रहेगा तो x के रिस्पेक्ट में, मतलब पावर के अंदर के रिस्पेक्ट में। तो आप बताइए यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा। तो हम करेंगे 3x² माइनस 9x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पावर के अंदर में आपका इतना है तो हम लोग इतना के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर ये चीज जो है आपका ऊपर लिखना है। तो लिख देते हैं हम लोग 3x² माइनस 9x प्लस 5 बटा dx। चलिए आगे हम लोग करते हैं। यहाँ पे पावर कितना देख रहे हैं, 9। सबसे पहले क्या करना है, पावर को आगे लाना है। पावर को आगे लाइए और पावर में से आपको एक घटा देना है। घटा देने के बाद हम लोग का कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। इसके बाद आप इसको अलग अलग करिए। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि x² के साथ 3 है, तो 3 को आप डायरेक्ट बाहर कर दीजिए बटा dx, माइनस यहाँ पे 9 है तो 9 को बाहर कीजिए बटा dx प्लस d5 बटा dx। क्लियर। इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। कितना आएगा आप लोग देखते रहिए। ठीक है, जितना आपका लिखा हुआ था उतना हम लोग लिख दिए। यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा। 3 आगे आएगा, पावर आप आगे कीजिए, पावर में से 1 घटा दीजिए, 2 में से 1 घटाने पर आपका 1 बचेगा। और dx बाई dx कितना, 1 कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग 3 × 2 6 हो जाएगा माइनस 9। तो पहले हम लोग इसको आगे कर लेते हैं, कितना आता है 9x प्लस 5। तो आपका हो जाएगा 6x माइनस 9। यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 6x माइनस 9 में से आपका 3 कॉमन हो जाएगा। तो 3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग
3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर 8, यहाँ से 3 कॉमन, तो हम लोग का बचेगा 2x माइनस 3, और ये 3 को आप इसमें गुना कर दीजिए तो हम लोग का हो जाएगा 27। 3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर 8, और बचेगा हम लोग इतना 2x माइनस 3। देखिए यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आप लोग जो है एक एक करके क्वेश्चन बनाइए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, खासकर डिफरेंशिएशन का। आपको 2 असाइनमेंट पढ़ाया गया है, आप उसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद ही हम लोग जो है आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और हम लोग आधा इसे पढ़े आधा कोई और चैप्टर पढ़े, तो ऐसा पढ़ने में मज़ा है नहीं। तो आप लोग करिए क्या, जो भी चैप्टर पढ़िए उसको पूरा तरह से कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोग डिफरेंशिएशन जो है अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम लोग जो है इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग जो है जल्दी से लिख लीजिए कॉपी पर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए, जब हम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं, तो ट्राई भी कीजिए थोड़ा सा। जितना देर में हम बोर्ड साफ कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए कि कैसे बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फार्मूला तो बहुत ज़रूरी है। फार्मूला अभी तक जो बच्चे अभी तक याद नहीं किए हैं तो ज़रूर याद कीजिए। आपको हम याद करवाएंगे, पूछ कर याद करवाएंगे। इसलिए फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला, कोई भी चैप्टर हम बनाते हैं तो सबसे पहले फार्मूला। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ये दिया हुआ है आपका y बराबर sin QX प्लस cos के पावर 6x। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है। इसको हम लोग जो है अच्छे ढंग से बना सकते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है, आपको बार बार ये सब क्वेश्चन जो है पीछे करवाया गया है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। dy बटा dx d sin QX पावर। फिर से हम कॉन्सेप्ट को दोहरा देते हैं कि आखिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था। तो कॉन्सेप्ट आपका ये था, यहाँ पर जैसे देखिए हम साइन स्क्वायर x लिखते हैं, तो आपको बताना है कि क्या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर। फिर अगर हम लोग साइन QX लिखते हैं, इसका मतलब साइन x का होल क्यूब। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। और आपको बताया गया था कि पावर कहीं भी आ जाए तो हमेशा आपको x के पावर n के फॉर्मूला को ध्यान देना है। उसमें क्या होता था, पावर के अंदर के रिस्पेक्ट में, तो पावर यहाँ पे कितना 3 है, 3 के अंदर में कौन है, 3 के अंदर में आपका साइन x है। तो साइन x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर d साइन x बटा dx। इसी तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, d cos के पावर 6x। बताइए किसके रिस्पेक्ट में, पावर है यहाँ पे आपका 6 के अंदर में क्या है, पावर के अंदर में क्या है, तो आपका cos x है। तो हम cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर d cos x बटा dx। यहाँ देखिए पावर आपका यहाँ से आगे आएगा, पावर बस चेंज करना है। तो पावर यहाँ पे 3 आगे करना है, अब पावर में से 1 घटा देना है, तो स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो स्क्वायर, और साइन का डिफरेंशिएशन cos x।
यहाँ पे आप लोग बताइए, यहाँ पे होगा पावर आगे आएगा 6, पावर में से घटा देना है 5 और cos x का माइनस sin x। अब इसको हम लोग जो है लिख देंगे। यहाँ पे आप चाहो तो 3 कॉमन कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही छोड़ दीजिए आप और इसे आप लोग जो है लिख लीजिए। हाँ, आप लोग ये माइनस को आप आगे कर दीजिए, -6 cos के पावर 5x इंटू साइन x। हाँ, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि एक साइन और एक कॉस दोनों में से कॉमन हो सकता है, तो आप कॉमन करके लिख दीजिए। अगर इतना ही आंसर है तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, आंसर आप देखिए कितना आपका आंसर आता है, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो आप लोग जो है पढ़ाई के प्रति अब सजग हो जाइए, रेगुलर अब बने रहिए। 2 ही 3 क्वेश्चन आप रेगुलर पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 3 नंबर। y बराबर आपका है 5x के पावर 3 cos 2x। यहाँ पे आप लोग जो है थोड़ा सा NCERT के किताब में आप लोग मिस प्रिंट दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे 2x कर दीजिएगा। x 2x लिखा गया है, तो x 2x तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग जो है यहाँ पे 2x कर दीजिएगा। आपका ये 2x करके ही क्वेश्चन बनाना है आगे। तो चलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन बताया गया था, हम बताए थे कि पावर का पावर रहेगा, पावर का पावर, तो हम लोग लॉग लेंगे। चलिए लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। चलिए लॉग लिया जाए, log y log 5x का पावर कितना है जी, 3 cos 2x। आपको क्या बताया गया था, पावर रहेगा, पावर को आप आगे गुना में कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पावर को आगे गुना में कर दिए, 3 cos 2x इंटू आपका बचा हुआ है log 5x। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। आंसर बहुत सिंपल है। चलिए अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करना है बताइए। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फिर dy/dx। अब यहाँ पे देखिए 3 तो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है उसको आप डिफरेंशिएशन कीजिए, u इंटू भी। ठीक है, तो 3 तो बाहर रहेगा ही, u बाहर है ना। 3 cos 2x को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, और d log 5x को डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए log x की जगह कितना है आपका 5x, तो 5x के रिस्पेक्ट में फिर 5x बटा dx। अब कौन सा बाहर हम करेंगे, log 5x बाहर हो जाएगा, और 3 को बाहर ही रखिए, log 5x। ठीक है, देखिए u बाहर, v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, u बाहर, v का डिफरेंशिएशन, अगर v बाहर u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखिए 3 कांस्टेंट है, 3 को आप चाहे तो दोनों में से आप बाहर कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में 2x फिर d2x बटा dx। ठीक है, अब आप लोग देखिए इसको हम लोग जो है फार्मूला पर बैठाते हैं। फार्मूला पर बैठाइए आप लोग। log y का आपको हो जाएगा 1/y। ठीक है, dy/dx बराबर 3 cos 2x, 3 cos 2x इंटू
log 5x का 1/5x इंटू 5 को आप आगे भेजिए, 5 को आप आगे भेजिए और dx/dx 1 हो गया, प्लस 3 log 5x, यहाँ लिख दीजिए 3 log 5x इंटू cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x, यहाँ पे आप 2 को आगे गुना में कर दीजिए और dx/dx 1, इसी को आप लोग जो है लिख दीजिए सजाकर, तो 1/y dy/dx बराबर, चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 cos 2x बटा 5x, ये माइनस को आप आगे कर दीजिए, माइनस 2 को आगे कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, 6 log 5x इंटू साइन 2x, फिर से देख लेते हैं, 3 × 2 6 log 5x लिख दिए हैं और साइन 2x, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या करना था, ये y को आपको इधर भेज देना है, तो dy/dx बराबर y इंटू 3 cos 2x बटा 5x माइनस 6 log 5x इंटू साइन 2x। अब लास्ट स्टेप क्या है, y का मान रख देना है, y का मान रखने के बाद हम लोग का जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, क्लियर। y का मान जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो y का मान आप लोग बताइए यहाँ पे कितना हम लोग रखें, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा ज़रूरत पड़ा है तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ तक, और इसके बाद हम लोग y का मान रख देंगे, क्लियर। तो चलिए, तो dy/dx बराबर y का मान 5x के पावर कितना है 3 cos 2x। अब ये चीज़ आपको लिख देना है 3 cos 2x बटा 5x माइनस 6 log 5x इंटू साइन 2x, हो गया, यही हम लोग का आंसर है। तो बहुत आसान है डिफरेंशिएशन। हाँ, जो बच्चे अभी तक पढ़े नहीं हैं डिफरेंशिएशन उनके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये जितना भी मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा वो आपको पूरा का पूरा मार्क्स दिलाएगा। तो मार्क्स कवर करने के लिए आपका डिफरेंशिएशन बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, चैप्टर है, इसे आप पढ़ लेते हैं तो आपका जितना भी नंबर का पूछा जाएगा वो आपका होगा, एक भी मार्क्स आपका छूटेगा नहीं डिफरेंशिएशन से, ठीक है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप बनाए हैं और आपसे एग्जाम में छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, समय निकाल के पढ़िए। बहुत हम लोग जो है आराम कर लिए, आराम करने से हम लोग का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, इसको बर्बाद मत कीजिए। प्रत्येक दिन जो है 2 ही 3 क्वेश्चन आप लोग बनाइए, लेकिन बनाइए। इसके बाद हम लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ये 5 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन हम लोग जो है एक टेक्निक ढूंढेंगे जिससे कि आपका आंसर तक पहुंच जाना आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग जो है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है u/v के रूप में बना दीजिए। तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx बराबर, हम क्या जानते हैं
कि u बाई भी में आपका भी आगे जाता है गुना में, तो 2x प्लस 7 आगे गुना में चला गया, फिर d कॉस इनवर्स x बाई 2 किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो x बाई 2 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर x बाई 2 बटा dx। ये हो गया u बाहर भी का डिफ्रेंशिएशन। फिर क्या करेंगे, माइनस, अबर क्या करेंगे आप लोग जो है इसको बाहर कर दीजिए, कॉस इनवर्स x बाई 2 इंटू डी रूट 2x प्लस 7 रूट 2x प्लस 7 किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर के रिस्पेक्ट में, फिर ये जाएगा ऊपर 2x प्लस 7 बटा dx। ठीक है, बटा क्या जानते हैं हम लोग, भी स्क्वायर, बटा हम लोग जानते हैं भी स्क्वायर। भी की जगह कितना है, ये है, तो रूट 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर करेंगे, 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो अगला स्टेप में आपका ये रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे फिर कितना होता है। तो ये होगा आपका 2x प्लस 7, ये फॉर्मूला पर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटा 4 इंटू यहाँ पे आपका 1/2 आगे और dx बाई dx 1। इधर देखिए कॉस इनवर्स x बाई 2, इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1/2 रूट 2x प्लस 7, और यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, 2 को आगे कीजिए, dx बाई dx 1 और d7 बाई dx 0। ठीक है, अब बटा आपका कितना जान रहे हैं हम लोग, भी स्क्वायर, भी की जगह कितना पहले से आया हुआ रूट 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 7। ठीक है, अब इसी को हम लोग को बारी बारी से सॉल्व करना है, तो हम ऊपर मिटा कर लिखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक का स्टेप हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा है पेचीदा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना मजा आने वाला है बनाने में। चलिए देखते हैं। छोटा क्वेश्चन हम लोग बनाकर क्या करेंगे, छोटा क्वेश्चन से हम लोग का कुछ होने वाला है नहीं, छोटा क्वेश्चन बच्चा बच्चा बना रहा है, इसलिए हम लोग बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो dy बटा dx बराबर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक चीज और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करेंगे 2x प्लस 7 देख रहे हैं, इसमें हम दोनों से भाग देंगे। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, क्लियर। 2x प्लस 7 जो है इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे, मतलब बंटवारा कर देते हैं। चलिए हम लोग कर देते हैं फिर। तो ये हो गया 2x प्लस 7 बटा में आपका नीचे है 2x प्लस 7। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग के पास कितना है, तो माइनस है, -1 बटा रूट अंडर, आप देखिए कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4 नीचे, ऊपर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिए। देखिए आप लोग फिर से देखिए, एलसीएम 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपका 2 बाहर आने वाला है, माइनस कॉस इनवर्स x बाई
2, ठीक है, इनटू 1/2। हाँ, एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम इससे डिवाइड कर रहे थे दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये इसके साथ ही भागा में जाएगा, तो 2x + 7 आ गया। अब ये देखिए, ये एक बचा हुआ है हम लोग का 2x + 7, ठीक है, और यहाँ से आपका 2 आने वाला है, यहाँ से आपका 2 आया है, देख रहे हैं, ये 2 और 2 को 2 आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए कितना आसान हो जाता है। अब 1 2 और आने वाला है, यहाँ से 4 जो है रूट से बाहर आने वाला है। चलिए, एक टेक्निक आपको बताया जाएगा, बेसिक चीज, बेसिक आपको पता है, आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको फिर से आप लोग लिख सकते हैं 2x + 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं 2x + 7 का होल स्क्वायर, और एक रूट से एक रूट आप लोग काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ से एक 2 निकाल लीजिए, 4 - x² बटा 2, और एक 1/2 यहाँ पर है, देखिए 1 2 से 2 आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपका कितना बच रहा है, ऊपर में आपका ये है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं cos इनवर्स x/2, नीचे में ये दोनों बच रहा है, बस और कुछ नहीं बच रहा है, तो 2x + 7 इनटू, और ये देखिए कि 2x + 7 रूट में कितना पावर होता है, 1/2। अबर क्या करेंगे, पावर हम लोग जोड़ देंगे, 1 + 1/2। अब उधर का काम हम लोग को करना है, तो पहले हम लोग जो है इसको क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ये, थोड़ा सा और स्पेस का हम लोग को ज़रूरत है। पढ़ने में आप लोग जो है थोड़ा सा मन लगाइए, जब मन लगेगा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आसानी ढंग से बन जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना हम लोग का बच रहा है, हम लोग का बच रहा है ऊपर में -1, नीचे बच रहा है ये रूट 2x + 7 बच रहा है इनटू, फिर ये बच रहा है 4 - x² बचा इधर ये साइड में। अब उधर साइड में हम लोग देखते हैं कितना बच रहा है, माइनस cos इनवर्स x/2। अब पावर जो है प्लस कर दीजिए, 2x + 7 का पावर 1 + 1/2, ठीक है, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब जो लास्ट में आ रहा है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आंसर याद रखे हुए रहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आंसर जल्दी देखते ही नहीं है। अगर मेरा प्रोसेस सही है तो हम आंसर तक जरूर पहुंचेंगे। तो रूट 2x + 7 इधर बच रहा है 4 - x² माइनस cos इनवर्स x/2 बटा नीचे आपका 2x + 7 के पावर 3/2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग जो है, जो भी बच्चे अभी नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी और भी वीडियो आने वाला है, नया वीडियो आने वाला है, बहुत ही अच्छे वीडियो आने वाले हैं जो आपके मैथ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देगा। जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपका मैथ में अच्छा मार्क्स आएगा, मेहनत कम कीजिएगा मैथ में आपका नंबर कम आएगा, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो 4 नंबर आप लोग के सामने दिया हुआ है, y = sin इनवर्स x√x। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को मालूम है कि √x जो होता है पावर में कितना होता है, 1/2 होता है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे
कि पावर में x का कितना है 1 है, तो बेस सेम रहता है तो पावर आपका जुट जाता है। तो यहाँ पर आप लोग जो है पावर जोड़ दीजिए, 1 + 1/2 हो गया। तो y बराबर आप लोग का आ रहा है साइन इनवर्स x के पावर 1 + 1/2 3/2। तो यहाँ पे आपका पावर में आपका हो जाएगा 3/2। कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx d साइन इनवर्स x के पावर 3/2 किसके रिस्पेक्ट में, तो x के पावर 3/2 के रिस्पेक्ट में, फिर 3/2/dx। ठीक है, यहाँ के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, d/dx बराबर, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x का आप लोग को फॉर्मूला पता है 1/√1 - x²। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते हैं √1 - x²। x के जगह देख रहे हैं कि 3/2 है, तो x के पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होगा, 3/2 आगे आएगा और पावर में से 1 घटा देना है हम लोग को। तो dy/dx बराबर हम लोग का आने वाला है कितना आएगा, आप लोगों को पता है पावर पावर जब भी रहता है तो गुना हो जाता है, 3/2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल, 3/2 यहाँ पे देखिए 2 एलसीएम लेंगे तो 3 - 2, तो x के पावर आप लोग का बचेगा 1/2। तो x के पावर 1/2 आप उसको √x भी लिख सकते हैं। तो हम लोग का आंसर जो आने वाला है कितना आ जाएगा, 3/2 को आगे कर दीजिए, x के पावर 1/2 इसको हम लोग √x कर देते हैं। अब बटा अंदर में कितना बच रहा है हम लोग का 1 - x²। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग को ढेर सारा क्वेश्चन बनाना है और एक भी क्वेश्चन हम लोग जो है मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन जहां भी डिफरेंशिएशन का आएगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग इसे कॉपी पर नोट करते जाइए, तभी आप लोगों के लिए बेटर होगा। चलिए फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाने वाले हैं और इस टाइप का आपका क्वेश्चन जो है पहले हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका मिलेगा एक्सरसाइज 2 का विविध। हम लोग 2 का विविध में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपका जो प्रोसेस हुआ था तो वही सबसे पहले प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस वहाँ किए थे वो प्रोसेस हम यहाँ कर लेते हैं। इन्वर्स का जो रूल है वो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। आप लोग जो है इन्वर्स का फॉर्मूला अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। जब तक आप फॉर्मूला अच्छे ढंग से याद नहीं कीजिएगा तब तक क्वेश्चन बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए फिर हम लोग जो है जो पीछे हम लोग किए हैं उस आधार पे इसको करते हैं। चलिए देखते हैं। बाई बराबर, तो पीछे हम लोग जो है इन्वर्स में इसको हम लोग क्या किए थे, कंजुगेट किए थे। डिनोमिनेटर का कंजुगेट है ना, हर का कंजुगेट किए थे। यहाँ पे देख रहे हैं माइनस, तो हम लोग प्लस से गुना किए थे। तो चलिए हम लोग करते हैं गुना। एक बार हम लोग जैसे है वैसे लिख देते हैं, जितना है हम लोग के पास, प्लस √1 - sin x। तो हम लोग कितना से बोल रहे हैं गुना करने के लिए, नीचे माइनस है तो प्लस से गुना करने के लिए बोला जा रहा है आप लोग को। तो 1 + sin x, अब बीच में प्लस 1 - sin x, देखिए ठीक है। और जितना हम लोग ऊपर गुना करते हैं उतना ही हम लोग नीचे गुना करना पड़ता है अगर कंजुगेट कर रहे हैं तो 1 + sin x माइनस √1 - sin x इंटू √1 + sin x प्लस √1 - sin x। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है।
यहाँ पे हम लोग यहाँ ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए बैठाइए फॉर्मूला पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख देते हैं √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए लिख दिए। नीचे क्या होगा बताइए, नीचे देखिए a प्लस, हाँ यहाँ पे है आपका a माइनस बी है और इधर है a प्लस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आप लोग का बेसिक चीज़ भी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये सब पे ध्यान देना होगा आप लोग को। बाय बराबर कॉट इनवर्स। चलिए बताइए कितना करना होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस है तो प्लस 2a भी हो जाएगा। बीच में देख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम लोग बैठा रहे थे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या जानते हैं हम लोग 2ab, तो 2ab तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, एक जगह है √1 प्लस साइन एक्स और b की जगह है √1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। देखिए अब बटा में कितना होगा हम लोग का, बटा में देख लेते हैं। बटा में देखिए √1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका रूट से बाहर आ जाएगा, तो आपका आएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस, ये भी रूट का स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर देखते हैं हम लोग का कितना आता है। तो हम बात कर रहे थे फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला जितना बढ़िया से आप लोग को याद रहेगा उतना बढ़िया से आप लोग जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें जो है अब हम लोग को आगे सॉल्व करना है, तो देखते हैं आगे कितना होगा हम लोग का। ध्यान दीजिएगा, जितना अच्छे से ध्यान दीजिएगा उतना अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को सीख पाइएगा और उतना ही बढ़िया आप लोग का नंबर आएगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं हम लोग। तो y बराबर आगे है आपका कॉट इनवर्स। चलिए देखिए √1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो आपका रूट से बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। चलिए इधर बताइए, इधर भी आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि, तो आपका कितना बचेगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, √x इंटू √y दोनों को एक रूट में आप लोग कर दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं इस तरह से करने के लिए, मतलब 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया ऊपर। देखिए माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स एक कैंसिल हो गया। नीचे देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे देखिए आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो y बराबर कॉट इनवर्स, ठीक है। ऊपर देखते हैं हम लोग के पास कितना बच रहा है, 1 प्लस 1 आपका 2 प्लस 2। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ भी आपका बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर चुके। साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो आपका 2 साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना साइन एक्स 2 साइन एक्स।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देख रहे हैं 1 का स्क्वायर हम लोग का 1 हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना जानते हैं हम लोग, तो कॉस स्क्वायर एक्स जानते हैं। तो यहां पे हम लोग अब रखने वाले हैं, देखिएगा 2 प्लस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, अब बटा 2 साइन एक्स। यहां से आप लोग क्या कीजिए, कॉस एक्स एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स है, इसलिए आपका एक कॉस एक्स बाहर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब यहां से आप लोग देख रहे हैं कि 2 कॉमन हो सकता है, तो कॉमन कर लीजिए, तो 2 आपका कॉमन, तो बचेगा हम लोग का 1 प्लस कॉस एक्स, ऊपर में हम लोग का बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स। देख लीजिए फिर से 2 कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे 2 साइन एक्स। चलिए अब हम लोग जो है फॉर्मूला का राजा यूज करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं 1 प्लस कॉस ए, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला का राजा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है बार बार आपको यूज करना पड़ सकता है, इसलिए इसको हम फॉर्मूला का राजा बता देते हैं। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आप लोग का यहाँ पे यूज होगा, और एक और फॉर्मूला है जिसको आप राजा का मंत्री बोल सकते हैं, साइन है, तो ये हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। बस अब हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है, आंसर आप लोग के सामने आ जाएगा, और जो भी आएगा उसको हम लोग को डिफरेंशिएशन कर देना है। तो क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान है, बस हम लोग को बेसिक चीज़ और बेसिक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, विदाउट फार्मूला आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए तो कॉट इनवर्स ध्यान दीजिएगा फिर से, 1 प्लस कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर a/2, एक जगह है x तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, देख रहे हैं एक जगह आपका x है तो 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपका साइन x है, तो साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। एक जगह x है, इसको हम लोग बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। चलिए तोड़िए इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो देखिए कितना बच रहा है हम लोग के पास, ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर एक कॉस और नीचे एक साइन, तो कॉस बटा साइन हम लोग को पता है कॉट होता है, ये हो जाएगा कॉट x/2। तो y बराबर हम लोग का आ गया x/2। देखिए क्वेश्चन पहाड़ जैसा था, लेकिन इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत छोटा सा आंसर आ रहा है। अभी आंसर नहीं आया, अभी इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तब हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था बहुत बड़ा, और इसको हम लोग सॉल्व किए तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, x/2 निकल के आ रहा है। आप सोचिए, खोदा पहाड़ निकला चूहिया वाला बात हो गया यहाँ पे। चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx बराबर 1/2 आगे कर दीजिए, और dx/dx कितना हो जाएगा हम लोग का 1, तो आंसर 1/2। तो ये हो गया हम लोग का 6 नंबर का सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आप लोग इसे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए हम लोग जो है 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 7 नंबर आप लोग का क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप लोग चाहें तो कर सकते थे, लेकिन हम कर देते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, y बराबर मान लेते हैं log x के पावर log x। चलिए आप जरा सा सोचिए ये कैसे बनेगा। जरा ये क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है, ऐसा टाइप का जो भी क्वेश्चन है आप बना चुके हैं। अब जरा बताइए कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो रिवीजन करते तो शायद आप जरूर बताते हैं। यहाँ पे आप लोग को लॉग लेना है, तो आप लोग रिवीजन करिए, कोई भी चैप्टर पढ़िए तो 1 से 2 बार आप लोग जो है उसको रिवीजन करिए। तो यहाँ पर हम लोग लॉग लेते हैं दोनों साइड। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्लियर। लॉग वाई, ध्यान दीजिएगा, लॉग वाई लॉग, यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग एक्स पावर लॉग एक्स। यहाँ देखिए आपका ये जो पावर है ये गुना में आ जाएगा, तो गुना में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, देख रहे हैं लॉग एक्स के पावर लॉग एक्स था, ये लॉग एक्स को हम लोग आगे गुना में भेज दिए। अब तो कहानी और भी सिंपल हो गया। ठीक है, u इंटू भी के फॉर्मूला पर आप इसको तोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी लॉग वाई, बताइए किसके रिस्पेक्ट में, y के डी वाई बटा डी एक्स बराबर u इंटू भी में इसको आप तोड़ दीजिए, लॉग एक्स बाहर डी लॉग एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर लॉग एक्स बटा डी एक्स प्लस, अगर आप किसको बाहर कीजिएगा तो हम लोग लॉग एक्स को बाहर कर देंगे, और फिर डी लॉग एक्स बट्टा डी एक्स। देख रहे हैं काफ़ी इजी है, आप बनाओ तो सही। अब बनाइएगा तभी इजी होगा, नहीं बनाइएगा इजी नहीं होगा। तो इसको हम लोग जो है फिर से मिटाकर ऊपर से बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा लॉग वाई का आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ठीक है, लॉग एक्स का हम जानते हैं 1 बटा एक्स की जगह कितना है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बटा लॉग एक्स। ठीक है, इनटू लॉग एक्स का तो आपको पता ही है 1 बाई एक्स, एक लॉग एक्स कैंसिल, प्लस लॉग एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स का एक जानते हैं हम लोग 1 बाई एक्स। अब आप लोगों को करना क्या, ये y को राइट साइड में ले जाना है और y का मान रख देना है। बन गया हम लोग का क्वेश्चन। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आप लोग को बताया गया वही प्रोसेस आप करिए। चलिए, तो डी वाई डी एक्स बराबर इधर y, इधर ध्यान दीजिए 1 बाई एक्स बच रहा है, इधर ऊपर में लॉग एक्स और बटा में x। आप यहाँ पे y का मान रख दीजिए, y का मान आपको पता है, क्या पता है, log x के पावर log x। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले लीजिए, x तो 1 प्लस log x हो गया, बन गया हम लोग का क्वेश्चन। इतना तो आसान क्वेश्चन था, आप लोग क्यों घबरा रहे हैं, और भी डिफ्रेंशिएशन से हम क्यों घबराएंगे, बहुत आसान चैप्टर है ये। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
एक क्वेश्चन है आप लोग के सामने 8 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते हैं उतना इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वाकई में बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। देखिए अब बताइए आप लोग, है कि नहीं इजी? बहुत इजी है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बटा डी एक्स डी कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। बताइए किसके रिस्पेक्ट में? डी कॉस एक्स, एक्स के जगह है आपका ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। फिर जितना नीचे लिखे हैं इसको आप लोग ऊपर कर दीजिए, तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बटा डी एक्स। चलिए कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो आप लिख दीजिए माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। आप यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, तो आपका ए जो है कांस्टेंट है, इसको अलग करेंगे, फिर डी कॉस एक्स बटा डी एक्स प्लस बी बाहर डी साइन एक्स बटा डी एक्स। चलिए आगे करते हैं। हम लोग का आंसर आने वाला है माइनस साइन ए कॉस एक्स बी साइन एक्स। चलिए कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग माइनस साइन एक्स जानते हैं, प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स जानते हैं। यहाँ से आप लोग अब क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यही हम लोग का लास्ट स्टेप रहेगा। तो डी वाई डी एक्स माइनस हम लोग इससे कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस ए कॉस एक्स बी साइन एक्स। यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। चलिए यही हम लोग का आंसर है। तो हम लोग जो है 8 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। देख रहे हैं, तो y बराबर दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब पावर में दिया हुआ है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे हम इसे कैसे बनाएं, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे बताइए। देखिए यहाँ पे भी हम लोग को लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लॉग। तो हम लोग लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। चलिए लॉग लीजिए, लॉग वाई लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो पावर रहता है वो आपका गुना में आगे आ जाता है ना। तो इसको हम लोग गुना में कर देते हैं, तो आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आगे गुना में आ गया इनटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद आप लोग को डिफ्रेंशिएशन कर देना है। चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी लॉग वाई, किसके रिस्पेक्ट में? तो वाई के, फिर डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ पे आप लोग बताइए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो u इंटू भी के रिस्पेक्ट में करेंगे। u बाहर
तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर, यू बाहर, भी का डिफ्रेंशिएशन, तो भी में है आपका लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे आप किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर जितना नीचे लिखे हैं उतना हम लोग ऊपर लिखेंगे बटा dx, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, u बाहर, भी का डिफ्रेंशिएशन, भी बाहर हो जाएगा, तो log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर। इसके बाद आपका u का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर देंगे, तो u के जगह है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा dx। देख रहे हैं आप लोग। अब हम लोग को बारी बारी से सबका फॉर्मूला यूज कर देना है। जो भी फॉर्मूला है वो सबका आप फॉर्मूला यूज कीजिए। चलिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का, आप लोग अच्छे से ध्यान दिए रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। जब स्टार्ट किए हैं तो आप इसको ख़त्म कर दीजिए, पूरा बना लीजिए आप लोग क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखिए, log y का हम लोग कितना जानते हैं, 1/y, और इसका हो जाएगा dy बटा dx बराबर, ये तो जैसे है वैसे लिख दीजिए आप लोग, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, अब देखिए log x, x की जगह इतना है तो 1/, हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद इंटू, अब बताइए यहाँ से साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब देखिए आप लोग इसको कैंसिल कर देंगे। अभी हम लोग बस इसको किए हैं, अभी ये बाकी है हम लोग का, तो इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं प्लस में log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और फिर से आप इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो ये क्या होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आपका साइन एक्स। चलिए तो इतना का हम लोग कर लिए। अब y को हम लोग भेजेंगे राइट साइड में और y का मान हम लोग रख देना है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, तो y को हम लोग राइट साइड भेजेंगे, y इधर देखते हैं हम लोग के पास कितना बच रहा है, इधर ये दोनों तो कैंसिल हो चुका है, तो बस ये बच रहा है हम लोग का cos x प्लस साइन एक्स, और इतना बच रहा है प्लस log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए हाँ, आप लोग देखिए कि यहाँ इतना है और इतना है, मतलब कॉमन करने की बात कर रहे हैं, दोनों में आपका मौजूद है ना, तो ये दोनों को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ये ब्रैकेट से बाहर कॉमन कर देंगे, और आप लोग y का मान भी रख दीजिए। y का मान है हम लोग का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर में भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि इसे और यहाँ से दोनों में से आपको कॉमन कर लेना है, ब्रैकेट से बाहर निकाल देना है, तो बाहर निकाल देते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आप कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ पर 1 प्लस, और यहाँ पे भी आप कॉमन कर चुके हैं तो आपका इतना बच रहा है,
तो आपका बचेगा log sin x माइनस कॉस एक्स। चलिए यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं हम कितना आसान से आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप चलिए, बहुत इजी ढंग से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए।